Hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. I'm so sorry, guys, for inconsistent video uploadings. Actually, I was busy in some private, very important matter, but I'm free now from that. गाइस आइंदा से अब से रेगुलर वीडियोस जो हैं वो अपलोड होंगी, रेगुलर आपको रीडिंग्स मिलेंगी. ओके गाइस, सो यस, आपका आज की रीडिंग का टॉपिक है योर फ्यूचर स्पाउसेस सीक्रेट एंड वेरी वेरी प्राइवेट jealousy or you can say possessiveness for you, क्योंकि वो आप रिवील नहीं करना चाहते, ना ही वो होने देंगे. ओके गाइस, सो गाइस यहाँ पर आपको आपका पाइल चूज़ करना है फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये है आपके नेम इनिशियल. ओके गाइस, नेम इनिशियल्स आपका ऑफिशियल नेम, फर्स्ट लेटर. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं, पाइल नंबर 1 साइकिल्स एंड रिदम्स एंड पाइल नंबर 2 रिसेप्टिविटी. ओके, whichever is your card, whichever is your intuition, you can choose that. So yes, I will see you on your reading and आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. Okay guys, so yes, I will see you there. हेलो एंड वेलकम टू पाइल नंबर 1. अगर फर्स्ट ऑप्शन आपने चूज़ करी है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस, हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट फ्रॉम योर करंट एनर्जी. 2 of Wands and you got this Devil reverse. Okay guys, currently I just want to clarify why is the Devil reverse 7 of Cups. Okay, एक रास्ता, एक ऐसा वे जो कि हो सकता है किसी ने ब्लॉक करके रखा हुआ आपका. यहाँ पर समन जो कि समन एक ऐसी आपको सच का पता लगा हो सकता है आजकल में, यहाँ पे नियर डेज में, कि जो सच कोई चाहता नहीं था कि यहाँ पर रिवील हो, बट समहाउ आपने अपनी क्यूरोसिटी से यहाँ पर किसी भी तरह से जो भी आपने टेक्निक लगाई है, यू आर समवन के जो पहुँच गया है वहाँ पर और आपको किसी की सच्चाई का पता लगा है. ठीक है, और ये जो सच्चाई है, अगर ये मतलब आपको पता ना लगती ना, तो आपका काफ़ी ज़्यादा और नुकसान हो जाता. उसकी वजह से अब आप सावधान हो गए और आपने अपने कदम जो है पीछे कर लिए हैं वहाँ से. ठीक है, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज वेरी क्रूशल. ये कोई मे बी रिलेशनशिप में ऐसा इंसान भी हो सकता है, अगर नहीं तो ये कोई ऐसा करियर हो सकता है जो कि आपके लिए इसमें आगे जाना ठीक नहीं था. ठीक है, आपने टाइम से ही अपने आप को पीछे कर लिया, लेकिन कुछ ऐसा था जहाँ आपका बुरा होना था, लेकिन आप पीछे हो गए हो टाइम में ही. और इट इज़ वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर ऑब्वियसली. ठीक है, ये फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप समय पर आप सावधान हो, आप समय पर जान गए हो कि व्हाट्स दी अहेड. ओके, सो गाइस, वेरी गुड एनर्जी, वेरी गुड मूवमेंट फ्रॉम यू गाइस. आपके लिए एक नई गुड न्यूज़ भी है, वो कि 2 of Wands की वजह से क्या आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक नया डोर आपके लिए ओपन हो रहा है. ये रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर ये आपके करियर में भी हो सकता है. ठीक है, आपने पीछे जो सेक्रीफाइस दी है, यहाँ आपके साथ जो धोखा या आप कह लो कि बैड थिंग्स हैज़ हैपेंड विद यू, लेकिन आपने वहाँ पर रुके नहीं. आपने उनको एक बहाना बनाकर आपने वहाँ पर स्टे नहीं कर लिया. यू लिटरली मूव ऑन.
आपने मूव ऑन कर लिया वहाँ से, एंड दैट इज़ द रीज़न, ये वो रीज़न है जिसकी वजह से आपको लाइफ में और आगे और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं गुड। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। आपकी एनर्जी करंट बहुत अच्छी है, जो कि लिटरली रिप्रेजेंट करती है कि आप किसी गलत चीज़ को छोड़कर अब आप किसी आगे अच्छी जगह पर जा रहे हो। ठीक है, ग्रीन कलर काफ़ी प्रोमिनेंट है, स्पेशली टील ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे टर्कोइस, सी ग्रीन, ब्लूज़ या ग्रीन्स के जिसने भी आज कपड़े पहने हैं, दिस रीडिंग स्पेशली फॉर यू। इसके साथ साथ ऑरेंज, रस्टी, ब्राउन कलर्स, डेफिनेटली इस रीडिंग इज़ फॉर यू। इसके साथ साथ ब्लैक कलर का आपने कुछ पहना हुआ है, मे बी जूता हुआ आपका, चप्पल, या फिर आपका सॉक्स है, या फिर आपका कोई हेयर क्लिप है। डेफिनेटली दिस रीडिंग्स आर फॉर यू। ऑल्सो वाइट कलर की चप्पल या बूट्स या कोई भी जूता किसी ने डाला हुआ है, तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ओके गाइस, ये तो थी आपकी करंट एनर्जी, करंट रीडिंग। और अब आगे हम चलेंगे टूवर्ड्स द मेन टॉपिक ऑफ द रीडिंग, विच इज़ दी योर फ्यूचर स्पाउसेस रिएक्शन, या फिर वो कितने पोसेसिव या आई मीन जेलस टाइप हस्बैंड होगा या इवन वाइफ होगी। ओके गाइस, सो यस, यहाँ पर आपके लिए सन, एंड यहाँ पे आपके पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए जी डेथ का कार्ड, एम्प्रेस एंड स्टार। ओके, तो ये एनर्जी एक ऐसे व्यक्ति की है, ग्रुप नंबर 1, के जो काफ़ी हाई वाइब्रेशनल बीइंग है। ठीक है, ये बहुत हाई वाइब्रेशनल बीइंग है, ऐसा इंसान के जो अपनी किस्मत पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स ओपिनियंस। ठीक है, ये पॉजिटिव थिंकर है, बहुत बड़ा सन का लिटरली की रिप्रेजेंटिंग समवन वेरी वेरी पॉजिटिव, समवन के जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर चुका हुआ है और वेरी सक्सेसफुल। यू सी स्टार, देयर आर टेरिफिक मैनिफेस्टर, मैनिफेस्टेशंस पर ये बहुत बिलीव करते हैं, काफ़ी कुछ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट भी किया है। और लिटरली एम्प्रेस एनर्जी के साथ दे आर अ गिवर, आपके लिए एज अ हस्बैंड काफ़ी गुड पर्सन साबित होंगे, बिकॉज दे आर वेरी, यानी कि आई मीन वेरी ओपन माइंडेड समवन की जिसका जो को बहुत जेनरस है। ठीक है, तो ऐसे लोग, ऐसे इस किस्म की मेंटालिटी रखने वाले लोगों को अगर आप ये कहें कि ये जलते हैं हमसे या किसी चीज़ से ये जेलस होगा, तो ये आपकी भूल है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये जेलस नहीं होगा किसी भी चीज़ से, चाहे कुछ भी इसके सामने लेके आ जाओ। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, प्लीज़ एंड जस्ट डोंट टेक थिंग्स पर्सनल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इसके सामने कोई बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लड़का या बहुत ही ज़्यादा रिच लड़का, इनसे भी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल है, लेके आके उसके सामने खड़ा कर दो, या बहुत ही हसीन तरीन लड़की आप लेके आ जाओगे और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, यहाँ पर ये ये मेरी क्लास फेलो है, तो अगर आप इस तरह करके इनको जलाने की कोशिश करते हो ना, तो ये नहीं जलेंगे। ठीक है, सॉरी, ये दे विल नॉट बी जेलस एट ऑल। लिटरली दिस पर्सन इज़ द वन के जो कभी भी नहीं, मतलब अपने आप को किसी से कम समझता। मैंने इसलिए हाई वाइब्रेशनल बीइंग पहले ही बोल दिया था कि ये अपने आप को बेस्ट समझते हैं, और ऐसे लोग जिनमें टैलेंट है, जिसमें सब कुछ अंदर खुद ही कूट कूट के भरा होता है ना, बहुत ही रेयर होता है कि वो आपसे या आपकी किसी चीज़ से जेलस हो।
ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि शायद इनको ऐसा लगे कि शायद अगर आप किसी और के साथ खुश हो तो ये चुप करके आपको छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है स्कॉर्पियो की। ऐसा नहीं है कि आपके साथ भी रहेगा और कहेगा कि हाँ वो ठीक है, वो फ्लो हैंडसम वाला बॉयफ्रेंड है उसको भी रखो, ऐसा नहीं है। द थिंग इज़ ऑब्वियसली यू वुड हैव टू चूज़ द वन, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई जेलसी नहीं, मतलब वो रूल्स फॉलो करने वाला इंसान है कि जो रिलेशनशिप्स के रूल्स हैं उसको आप भी फॉलो करो और वो भी फॉलो करे, ठीक है। इस तरह का ये व्यक्ति है, इस तरह का ये इंसान है। और ये जेलस, मतलब जेलस ये उससे नहीं होगा कि अच्छा ये मेरे से ज़्यादा हैंडसम, अच्छा ये मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है लड़की, बिकॉज दैट पर्सन इज़ फुलफिल्ड इन हिज ओन। वो अपने अंदर खुद ही खुश है, वो अपने खुद एक कंप्लीट इंसान है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, दे आर हील्ड फ्रॉम इनसाइड। जेलस वही होता है, इनसिक्योर वही होता है जिसको पता होता है कि मेरे अंदर कमी है, ठीक है। क्योंकि आपको आपसे, आपके खुद से ज़्यादा कौन जानता हो सकता है, तो इसको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, ऐसे लोग हील्ड होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत कंफर्टेबल होता है, बिकॉज ये आपको तंग नहीं करते, बिकॉज ये बात बात पे इनसिक्योर होके आपको बातें नहीं सुनाते, आपको मतलब ज़हनी टेंशन नहीं देते, ठीक है। तो टेंशन देने वाला इंसान ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, जहाँ तक पोसेसिव होने की बात है कि आपके लिए पोसेसिव कितने हैं, वो भी देख लेते हैं। ओके, पोसेसिव की एनर्जी क्या है? जजमेंट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। आपके लिए कितने पोसेसिव है? नाइट ऑफ वांड्स। देखो पोसेसिव ये हाथ का है, चाहे ये जेलस नहीं है, जेलसी में पोसेसिवनेस में फ़र्क है। once they are married to you, once they know कि you are their wife, your husband, ठीक है। भाई इतना पैशनेट हो जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पे वंस की एनर्जी है, द फायरी एनर्जी, इट इज़ एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। अगर आप देखो तो दिस इज़ वाटर वर्सेस फायर एनर्जी, वाटर वर्सेस फायर है तो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक, आई मीन ऑल द टाइम दूसरे के एंटी हैं। बट द थिंग इज़ कि ये एनर्जी जब मिलती है ना, दैट इज़ लिटरली मतलब क्रिएटिंग सो मच एक्स्ट्रा पावर फॉर यू एंड फॉर दिस रिलेशनशिप, ओके। आपके जो पर्सन है, मतलब इनको आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है। आप किंग ऑफ कप्स देख सकते हो। येस दे आर जेंटलमैन, येस दे आर वेरी fine, they are very good in conduct and this and that, but with this Knight of Wands energy they are very passionate, they are fiery, इनका जो लव है आपके लिए कंटेन नहीं कर पाओगे आप, उसको बता नहीं पाओगे, उसको आप संभाल नहीं पाओगे। दिस इज़ हाउ मच दे लव यू, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, योर पर्सन इज़ रियली जेंटलमैन, ठीक है, बट अ पैशनेट जेंटलमैन। इसका जो लव है ना, इसकी जो मोहब्बत है, वो एक चुपचुपीती, आप समझ लो यहाँ पर एक साइलेंट लव, ठीक है। हो सकता है आपको ये मतलब मे बी दे आर शाय टेलिंग यू, या फिर दे नॉट कंफर्टेबल टेलिंग यू, कुछ तो है ऐसा, क्योंकि ये इतना इंसान बोलता नहीं है ना, ये बढ़ बढ़ करके आपको हर समय आपको कहेगा कि मैं तुमसे इतना, ये मेरी तुम पे ये एहसानात है, मैंने तुम्हें ये दिया, मैंने तुम्हें वो ला के दिया, ये सुनाने वाला इंसान नहीं है। देर सो साइलेंट, देर सो पोलाइट, देर सो डाउन टू अर्थ बीइंग, ओके। ऑल्सो विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स आप देखोगे ये इतना जेनरस है कि मतलब इसका हाथ आपको देते हुए थकेगा नहीं कभी भी, बल्कि उल्टा यहाँ इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है अपनी, सो आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करता है और ये करेगा ओन, ठीक है।
अंदर से जैसे मैंने आपको बताया, ये पर्सन दे आर लिटरली फुलफिल्ड। उनको किसी की कोई परेशानी नहीं है, इनको किसी की कोई ये टेंशन नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, कोई और मेरी जगह ले लेगा या ये या वो। नो, क्योंकि उनको खुद पता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, ठीक है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। तो फिर उनको किसी किस्म की इनसिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है। ओके गाइस, सो ग्रुप 1, यू आर लकी टू हैव सच अ हील्ड पर्सन, ठीक है, जो कि आपके लिए पोसेसिव भी है, जो कि आपको ऑब्वियसली उनको पता है कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो कभी भी नेगेटिव एनर्जीज आपके तरफ भी थ्रो नहीं करेंगे कि आपको टेंशन हो, ठीक है ना, आपकी इनसिक्योर है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल काम करना चाहती हो शादी के बाद, जो आपका काम है, मतलब जो भी आप करते हो जॉब अभी, तो आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हो, तो दिस पर्सन इज़ नेवर गोइंग गेट इनसिक्योर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इनसे ज़्यादा भी कमाती हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये कभी भी आपके साथ कंपटीशन में नहीं आएगा कि ओके मैं अब अगर अच्छा इतना कमाती है अब मैं भी ये करूँगा काम। अक्सर लोग होते हैं कंपटीशन में आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक डिपार्टमेंट में या कुछ करते हो, तो अब हस्बैंड अब उसने अच्छा भी है, ऐसे ये कमाती है, ये करा, वो भी वही काम शुरू कर देते हैं, आपको कॉपी करके, बीइंग कॉपी कैट। नो, दे आर नॉट लाइक दैट। देर जी जो अपना काम कर रहे हैं उनको पता है कि यार मैं इसे अच्छा खासा कर लेता हूँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसे ज़्यादा भी अच्छा कर रहे हो तो कभी भी जेलस या इनसिक्योर नहीं होगा, ठीक है। वो अपने ही काम में, चाहे वो काम कर रहा है, वो अपने काम में एक फुलफिल्ड है, वो अपने ही काम में सेटिस्फाइड है। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग ही जेन्युइन लोग होते हैं, आपकी ज़िंदगी हेल नहीं बनाते शादी के बाद। ऐसे लोग जो आपके साथ कंपटीशन में पड़ जाते हैं, वो हर चीज़ में compete करेगा फिर आपके साथ, हर चीज़ में। आपके पास कितने पैसे हैं, कितने नहीं हैं, आप कितनी ब्यूटीफुल हो, कितनी नहीं हो, आपके कितने रिलेटिव्स हैं, आप अपने रिलेटिव्स पे कितना ख़र्चा करती हो, या वो आप पे कितना ख़र्चा करते हैं, इनके रिलेटिव कितना ख़र्चा करती है। हर चीज़ में कंपटीशन में पड़ जाते हैं, हर चीज़ में। इवन समटाइम्स लुक्स में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर अ जिम पर्सन, इफ़ यू आर अ डाइट फ्रीक, तो वो भी डाइटिंग शुरू कर देगा, वो भी आपको देख देख देखा देखी। हाँ, अच्छी चीज़ें करना ठीक है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनका लाइफ स्टाइल हेल्दी नहीं है तो अगर आपको देख के अच्छी चीज़ अडॉप्ट की है, दैट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन नॉट विद द इंटेंशन ऑफ कॉपिंग यू। बाज़ लोग तो हर चीज़ में कॉपी करते हैं, दैट इज़ वेरी इरिटेटिंग। ऐसे लोगों के साथ सांस भी लेना मुश्किल होता है। ओके, सो मैं आपको बताने का ये मकसद है, दिस पर्सन इज लाइक फुलफिल्ड फ्रॉम हिज ओन, लाइक इनसाइड, इसका काफ़ी इनर काफ़ी अच्छा है इसका। ओके, आई एम वर्थी, यू सी, दे नो देयर वर्थ। इफ़ द डॉक्टर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो दे नो कि मेरी वर्थ क्या है, मैं डॉक्टर हूँ। इट्स नॉट लाइक अगर आप फैशन डिज़ाइनर हो तो वो फैशन डिज़ाइनिंग में भी पड़ जाएगा डॉक्टर, ठीक है, अच्छा है साइड बिजनेसेस करना, बट नॉट विद द इंटेंशन ऑफ कॉपिंग यू, नॉट विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग इन अ कंपटीशन विद यू। बहुत ही सिक मेंटेलिटी है, बहुत ही बीमार ज़हनी बीमार लोग जो होते हैं ना, वो यूँ करते हैं। ओके, आई एम अ वॉरियर। अगर आपका क्वेश्चन जो था कि जी क्या मेरे लिए करेगा, तो ऑब्वियसली दे आर फाइटिंग फॉर यू। आपको लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, परफेक्ट। ओके, आई एम ब्यूटीफुल, मैंने वही बताया कि इंसान दे आर वेरी गुड फ्रॉम इनसाइड। उनको पता है कि मैं हैंडसम भी हूँ, उनको ये पता है मैं सुंदर भी हूँ, मैं अच्छा कमाता भी हूँ, मेरे अंदर सारे गुण हैं, मुझे किसी से जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। सो और अगर आप लुक की बात करें ना, ग्रुप 1 वाले, अगर आप लुक की बात करें कि आपका पर्सन दिखने में कैसा होता है, तो दे आर रियली हैंडसम। लड़का है तो बहुत हैंडसम है, लड़की है तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, ठीक है। एंड ऑल्सो शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट, यू नो। एक आई डोंट नो आपको ऐश्वर्या राय पसंद है या नहीं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हर
कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि उसमें आपने देखी होगी शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। उसका अगर आपने उसके इंटरव्यूज़ सुने होंगे, ठीक है, अभी के या पुराने या कुछ भी, एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि कितना कॉन्फिडेंस है उस महिला में, यू नो, बिकॉज शी नो शी वर्थ इट, यू नो। इसलिए वो ये एक ऐड भी करते हुए लॉरियल पेरिस का कि यू नो बिकॉज आई वर्थ इट, यू नो। सो ये वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि हमारी वैल्यू क्या है। ओके, दैट इज़ हाउ योर पर्सन इज़। उस टाइप की कॉन्फिडेंट लड़की है ये। आई विल हील, ऑब्वियसली हीलिंग यू, प्रोटेक्टिंग यू, यू नो, मेकिंग एफर्ट्स फॉर यू। ये सब चीज़ें आपके पर्सन पर सूट आती हैं। एंड आई फील अलोन, दे आर लोनर, यू नो, काफ़ी अलोन है ये। आई मीन आपके बिना काफ़ी अकेला फील करते हैं। दे लाइक योर एनर्जी, जो क्या हो सकता है आपकी थोड़ी सी बबली एनर्जी हो, या आपकी एनर्जी काफ़ी थोड़ी सी ना चंचल या थोड़ी सी हैप्पी एनर्जी है। तो इनको ना कभी कभी ऐसे लगता है कि इनको आपके साथ होना चाहिए या आपके बिना इनको कभी कभी लगता है कि बहुत अकेला पड़ गया हूँ मैं ना। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर। काफ़ी अकेला है भी आपके बिना ना, मतलब आपके बगैर इसको नींद नहीं आती, आपके बिना इसको चैन नहीं पड़ता। अटैच्ड हैं आपसे, सुपर अटैच्ड हैं। और अटैचमेंट कैसे हो गई, कब हो गई, कैसे ख़त्म हो गई उनको नहीं पता, ठीक है। और दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़ वेरी काम, वेरी स्टेबल, वेरी बैलेंस, बट लव यू, loves you, passionate about you, very very responsible, and someone के जो एक एम्प्रेस एनर्जी में है, who is pregnant with all the things you need, you want in your life. okay, so आपको इनके साथ रहते रहते कभी ये टेंशन नहीं होगी कि यार ये नहीं मुझे ला के दिया, मुझे वो नहीं ला के दिया, मैंने वो मंगवाया था, या यू नो आपके जो त्यौहार हैं उस पर इन्होंने आपको इतने पैसे नहीं दिए जो आपको चाहिए था, यू नो। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़ so loving. Okay guys, so let's see some love messages from them now. Okay guys, so love messages from your person. Why do I get restless in your presence? Why my heart skips a beat when you are sad? ये जो तुम्हारे आंसू है मेरी वीकनेस है, प्लीज़ डोंट क्राई। तुम्हें बाहों में भरने का मन करता है। शैल वी गो ऑन डिनर डेट? यू लुक लाइक अ प्रिंसेस। योर स्माइल इज़ सो कंटेजियस। आई मीन बहुत ही ज़्यादा प्यारी आपकी स्माइल लगती है इनको। योर हेयर स्मेल्स सो नाइस। यू आर माई ओनली होप। मैं ज़रूर आऊँगा एक दिन। ओके, योर टीयर्स आर माई बिगेस्ट वीकनेस। ये दूसरी दफ़ा मैसेज आया है, यू नो। सो एक ये था। सो मे बी आप मत रोना इनके सामने, दे कांट हैंडल दोज टीयर्स। कैन यू बी लॉयल विद मी फॉर एवर? माई लव फॉर यू विल नेवर डाई। क्यों हम एक नहीं हो सकते, मुझे बहुत रोना आता है। When you don't pick up my call, my heart skips a beat. How to tell you that I never wanted this?
Guys, they're addicted to you. Will you marry me? And last message. तुम्हारी शो की शरारतें मुझे भी याद हैं. Okay guys, that's it for today group 1. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye bye. Hey loves, hello, welcome to group number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस, अभी हम देखने वाले हैं कि आपकी करंट एनर्जीज जो हैं वो क्या है. ओके गाइस, सो करंट एनर्जीज हम आपकी निकालेंगे. लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू गाइस. सो करंटली है 5 ऑफ कप्स एंड आपके पास है 9 ऑफ कप्स. सच अ contrast. 9 of cups and 5 of cups and the 6 of pentacles. ओके गाइस, कुछ ऐसा आपको रिसेंट लॉस फेस करना पड़ा है. आपका मेंटल ड्रेनेज हो सकता है, या फिर आपका फाइनेंशियल अप एंड डाउन सिचुएशन हो सकती है. यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस किया, बड़े दुखी हो उसको लेके के ना. कोई ब्रेकअप या फिर समथिंग टू डू विद एनीथिंग विच इज़ नॉट मेकिंग यू फील वेल अबाउट योर सेल्फ. जो भी सीन है आपके लिए, ये गुड न्यूज़ है वो ये है कि आपका जो भी लॉस हुआ है ना, कुछ भी लॉस, आपका, आपके पापा का, आपकी मामा का, या फिर आपका, आपके बॉयफ्रेंड, व्हाटएवर, यू नो, दैट इज़ गोइंग टू बी कमिंग बैक टू यू. नॉट ओनली कमिंग बैक, बल्कि विद 10-fold more prosperity, more benefit, more qualities. आपको जो चीज़ें मिलने जा रही है, जो चीज़ आपसे छीन ली गई थी, उसके बाद अब जो चीज़ मिलने जा रही है वो कम से कम 10 गुना पिछली चीज़ से बेहतर है. ये आपके लिए गॉड का मैसेज है इस समय, इस टाइम. ठीक है, और गॉड खुद आपको ये देंगे बिकॉज यू डिज़र्व इट. आपने जो सैड टाइम गुजारा है, प्रॉब्लम्स में गुजारा है, ऐसी सिचुएशंस में गुजारा है कि जहाँ पर यू वर नॉट ओके, फिर भी आपको उठ के चलना पड़ा, फिर भी आपको हिम्मत दिखानी पड़ी. उस चीज़ को लेके गॉड काफ़ी इम्प्रेस्ड है. मतलब इम्प्रेस्ड इन द सेंस कि गॉड बहुत खुश हैं उस चीज़ को लेके कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बच्चे हो गॉड के. ठीक है, सो दैट्स व्हाई गॉड इज़ वेरी हैप्पी विद यू, और गॉड आपको उसका काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड देने वाले हैं. ठीक है, आप में से जिस चीज़ ने आज गोल्डन शेड में कोई भी कपड़े पहने हैं, गोल्डन, येलो, मस्टर्ड, ऑरेंज, ब्राइट कलर्स, दिस रीडिंग इज स्पेशली फॉर यू. इसके साथ साथ ब्राउन, ग्रीन का कोई भी शेड, या फिर ब्लैक, ग्रे, ये शेड्स जिसने पहने हैं, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. आई एम ऑल्सो सीइंग समवन वियरिंग फिरोजी कलर, लाइट ब्लू, टर्कोइस भी जिसको बुक कहते हैं. ठीक है, दिस रीडिंग इज़ स्पेशली फॉर यू गाइस. ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेरी वेरी गुड लक इन फ्यूचर. क्योंकि सब गुमा हुआ, सब आपसे छीनी गई चीज़ आपके लाइफ में वापस आ रही है. सो क्लेम दिस एनर्जी. ठीक है, क्लेम दिस एनर्जी. डेफिनेटली यू नीड टू क्लेम दिस. ओके, सो आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या वाइब्स हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की, जेलसी, पोसेसिव इन नेचर की अबाउट यू. ओके जी, यहाँ पे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ wands, फाइव ऑफ swords and justice. इंटरेस्टिंग गाइस. यहाँ पर ये एनर्जी
ये इंडिकेट करती है कि ग्रुप नंबर 2 आपके पर्सन जो है ना, ही इज़, मैं इनको आपके लिए, ही इज़ वेरी वोकल अबाउट यू, मतलब मैं आपको आपके लिए इनको बोलता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। बोलता हुआ इन विच सेंस, ऑफ कोर्स बोलता हुआ इन दिस सेंस कि जहाँ ये इंसान आपके लिए जो है ना आपकी साइड ले रहा है, आपको किसी के आगे झुकने नहीं दे रहा, ठीक है। किसी के साथ आपकी लड़ाई हुई है, कोई आपको बिला वजह ही डाउन करने की कोशिश करे, नो, योर पर्सन वुड बी ऑलवेज स्टैंडिंग विद यू, चाहे आपका अपना ससुराल ही क्यों ना हो, ये पर्सन आपके साथ स्टैंड लेगा। ये पर्सन आपके साथ जो है ना वहाँ पर आपके साथ खड़ा होगा, दिस इज़ हाउ दे आर। ये इंसान बहुत पैशनेट इंसान है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आप देखो तो ये बेसिकली फायर और एयर का कम्बिनेशन हो सकते हैं पर्सन। एरीज, लियो, सैजिटेरियस फ्रॉम द फायर साइन एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी फ्रॉम द एयर साइन, ठीक है। बहुत ही मतलब फायरी और एयर जो होते हैं ना मिल के बहुत ज़्यादा एक पावर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को की पावर को एम्पलीफाई करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा आग लगी कहीं पे, तो जी हवा थी बहुत ज़्यादा चल रही तो उसने आग बढ़ा दी, फैला दी, हर जगह जगह फैला दी, सुना होगा आपने। एक दूसरे का ये साथ देते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी दोनों की एनर्जी हो सकती है। मे बी यू हैव फायर साइन, मे बी सन मून लियो राइजिंग, सन मून राइजिंग में, ठीक है। एंड दे आर एयर साइन, सन मून यहाँ पर राइजिंग में, ठीक है। या फिर आप हो एयर साइन, वो है सन साइन, कुछ ना कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति होगे, चाहे आप मतलब हस्बैंड हो या वाइफ बनोगे, एक ऐसी स्पाउस हो आपके जो मतलब अपने स्पाउस को ना, मतलब यू कैन नॉट वेट टेलिंग दैम, मतलब कोई भी बात है, यू आर लाइक ओ माय गॉड, मेरे स्पाउस को बताना है जाके, मेरे पेट में बात नहीं रह रही। दिस इज़ यू, राइट, एंड दिस इज़ योर पर्सन बेसिकली। व्हेन मतलब ये भी ऐसे ही, मतलब कोई बात है ना, इन्होंने आपको आगे बतानी है कि ये हुआ, फलाना ये कह रहा था, फलाना वो कह रहा था। सो आप दोनों इतने कि मतलब इतनी सूर है आप दोनों की, इतनी सूर में मतलब बैठेगी एक दूसरे के साथ कि ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू गाइज। यू गाइज आर लाइक इनसेन, लिटरली इनसेन। बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री आप दोनों की, ठीक है। और ये पर्सन ना, मैं 5 ऑफ सोर्ड्स है तो इतना ही है, आपको इसको जेंटलमैन ना समझे आपके मामले में। आई मीन व्हेन दे हैव टू प्रोटेक्ट यू, पोसेसिव होने की एनर्जी, हाँ पोसेसिव है, एक्स्ट्रा पोसेसिव है, इतने पोसेसिव हैं कि यू इवन कांट इमेजिन हाउ मच दे आर पोसेसिव फॉर यू गाइज, ओके। और दूसरों से लड़ सकते हैं, ठीक है, ये दूसरों से लड़ सकते हैं, नहीं सिर्फ एक ही लड़ सकते हैं बल्कि ये लड़ेंगे, अगर आपको एक फ़ाइटर, एक वॉरियर किस्म का हस्बैंड में इंटरेस्ट है तो दिस इज़ बेसिकली फॉर यू। और हो सकता है इसकी वजह से बहुत मतलब ज़माने के, समाज के नज़र में ये ना एक अच्छा इंसान हो के ये अपनी पत्नी के साथ देता है, या फिर आपको पता है फिर कितनी बातें सुननी पड़ती हैं कि जी जो का गुलाम हो गया है तो जी क्या हो गया ऐसे वैसा, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, तो बहुत बातें सुननी पड़ेंगी आपके कपल को, बट दे डोंट केयर। किंग ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन, दे लिटरली डोंट केयर। जिसने जो कहना कहे, इन्होंने जो बात करनी होती है करके जाते हैं। इनको आप बोलने से मना नहीं कर सकते, इनको बोलने से चुप नहीं करा सकते, भाई चुप हो जाओ, नो, इनको चुप नहीं कराया जा सकता, ये मैं आपको बता दूँ। दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़, ठीक है। और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, उनकी जेंटल साइड, but gentle side is only for you, for you, only for you. So this person is literally someone कि जो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऐसा व्यक्ति है कि जो आपके लिए सॉफ्ट साइड रखता है अपने मन में,
लेकिन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सुपर हीरो बन सकता है, ये वॉरियर बन सकता है, ये लोगों से लड़ सकता है, ये इवन वर्बल इनकी फ़ाइट हो लोगों के साथ, चाहे दूसरी वाली हो दे आर ओके, यू नो, उनको ऐसे लगता है कि सब ठीक है, ऑल इज़ वेल जस्टिस एनर्जी, दे आर इन एनर्जी कि यार ऑल इज़ वेल, मेरे को मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करना है अगर, या मेरे को मेरे पति को प्रोटेक्ट करना है अगर, तो ऑल इज़ वेल। वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, सो ये नसाब है आपके स्पाउस का। ओके, सो लेट्स सी मोर के जेलस वाइब्स जो है वो कितनी रहने वाली हैं अगर कोई जेलसी का सीन हो तो। ओके गाइस, सो यहाँ पे है जी, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स और है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। क्या ये जेलस होंगे इफ समवन एल्स अप्रोचेस यू? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ द सोर्ड्स, और इसके साथ साथ है यहाँ पर 10 ऑफ द सोर्ड्स। ओके, अच्छा, अब जहाँ तक इसकी जेलसी की बात है ना कि ये जेलस होगा कि नहीं होगा या क्या इसका सीन है गाइस, ये जेलस है ये जेलस होता है। यू सी 10 ऑफ सोर्ड्स, डिड यू सी दिस, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, मतलब एब्रप्ट रिएक्शन। अगर कोई इनको कोई तीसरा अपने रिश्ते में नज़र आएगा, लिटरली ये आपको कहेंगे कि मैं चला जाऊंगा ठीक है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं सारी ज़िंदगी से 10 ऑफ सोर्ड्स, ये नहीं कि अब छोड़ा जाएगा तो और रंग रलिया मना रहा है। नो, दे आर समवन के जो सारी उम्र अकेला रह लेगा, यू नो, गुस्से में रह लेगा, इस दुख में, इस रोग में गुजार सकता है कि यू नो मेरे को मेरी महबूबा ने चीट किया, या फिर यू नो किसी और को मेरी जगह दे दी, इस किस टाइप का है ये। काफ़ी बड़ा रिएक्शन इनका आएगा, ठीक है। और ये है कि क्योंकि 7 ऑफ कप्स है कि इसका जो जेलसी है, जेलस रिएक्शन है, ये आपको हार्म नहीं करेगा, ठीक है, ये आपको हार्म नहीं करेगा, ये हो सकता है दूसरे को हार्म करे जिस जो थर्ड पार्टी है, लेकिन ये आपको हार्म नहीं करेगा, आपके साथ ये कंपोज स्टेट में रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल जहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है, तो मैं भी मतलब इन एंड आउट सिचुएशन में रहे, या फिर आपसे बातचीत कम कर दे, या फिर आपको मतलब आप ये मत सोचना कि यू नो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बट ये हो सकता है कि आपको छोड़ दे या फिर अपना मतलब कहीं और चला जाए, बिकॉज ये कहीं और जाने की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है आपका कंट्री छोड़ दे, या हो सकता है आपकी ज़िंदगी से दूर चला जाए, दोबारा कभी आपको मिले ना। एक्सट्रीम केसेस हैं भैया, एक्सट्रीम केसेस हैं आपके पर्सन के तो वेरी रिएक्टिव, गुस्से का बहुत तेज़ है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये एनर्जी दिखाती है कि यू नो कभी भी ना इसको आई मीन इतना गुस्सा नहीं आता, या किसी ने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की कि वापसी का रास्ता मुमकिन ना हो, ठीक है। ये जो भी करेंगे सोच समझ के फ़ैसला करेंगे, ठीक है। गुस्से में है लेकिन फिर भी इनका एक समझने वाली एक सेंस होती है ना, वो कभी भी क्या उसे बोलते हैं ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दे आर, दिस इज़ देयर टाइप। आई विल इनकरेज, ठीक है, I will encourage, I am gifted, I am attractive, I feel brave। बेसिकली पाइल नंबर 2 इस पर्सन को आपके जिस चीज़ में अट्रैक्शन है ना, वो सबसे पहले जो टॉप पे आ रही है ना यहाँ पर, वो है फिज़िकल अट्रैक्शन। आई मीन योर ब्यूटी, योर आउटर ब्यूटी, योर अट्रैक्शन, योर पावर्स, जहाँ पर आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। दिस पर्सन इज़ सो मच ऑब्सेस्ड विद यू, ऑब्सेस्ड, ठीक है। और आपकी ब्यूटी को देख के, क्योंकि वो आपको बहुत ब्यूटीफुल या मतलब हैंडसम या फिर
कुछ बहुत कैपेबल पर्सन मानते हैं, तो उनके मन में ऐसा है कि यार ऐसा पर्सन तो जो होता है ना, इसको तो कोई भी लेके जा सकता है, या फिर इसके साथ तो कोई भी शादी कर सकता है, तो मैं कौन हूँ। ठीक है, तो एक इनसिक्योरिटी इनके मन में आ सकती है। ठीक है, उस इनसिक्योरिटी को फुलफ़िल करने के लिए वो ये क्या क्या जतन करेंगे। ठीक है, अब आपसे मैं भी आप पे नज़र रखें, या फिर जब तक आपकी इनसे प्रॉपर शादी नहीं हो जाती तब तक कि मतलब कोई और आपका रिश्ता ना कहीं और हो जाए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये कुछ भी करेंगे। ठीक है, कुछ भी हद तक ही जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको ना ऐसे फील होता है कि आप जैसी चीज़ इनको दोबारा नहीं मिल सकती। उनको ऐसे लगते हो कि जैसे आप वो गिफ्टेड है अगर आप उनको मिल जाओ, कि यू आर अ गिफ्ट, यू आर अ यूनिक, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर अट्रैक्टिव, यू आर वेरी बोल्ड, पढ़े लिखे हो, अप टू डेट हो, हर चीज़ का आपको नॉलेज है। सो इस किस्म का ना एक आइडियल सी सिचुएशन उन्होंने अपने दिल में आपकी एक खींच ली हुई है पिक्चर, और वहाँ से इसको कोई हटा भी नहीं सकता। ऊपर से ज़िद्दी इतने हैं, ये बहुत ज़िद्दी है, ज़िद्दी बहुत है भाई, ये आपका मती बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। क्या मैं अब इसको क्या कह सकती हूँ, बट द थिंग इज दिस इज़ द ट्रूथ। ग्रुप नंबर 2, okay, how much possessive they are, union of hearts, not only your body after marriage, बल्कि आपका नॉट ओनली योर बॉडी बल्कि आपका हार्ट भी, इंसान दे ओन इट, यू नो। उनको ना एक ही है कि एक चीज़ जो मेरी है वो है, ठीक है, उसे कोई मेरे से छीन नहीं सकता। ऐसा ही इंसान का मानना है कि जो चीज़ मेरी है वो है, जिसने जो करना है वो कर ले। और ये जो लव कनेक्शन है और इसको ये जो पूरा बॉन्ड है, इसको nobody can defy that explanation, you know। कोई भी इसको क्या से बोलते हैं, मतलब अगर इनको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़े इस रिलेशनशिप को तो वो नहीं कर सकते, बिकॉज दे डोंट हैव एक्सप्लेनेशन अबाउट इट। वो पूरा ऑन करें आपको, लाइक पूरा ऑन करते होंगे। ये इतना पॉसेसिव है, आपकी एक एक चीज़ उसकी है, एक एक चीज़। ठीक है, आपका दिल, आपकी आत्मा, जिस्म, कुछ भी। और ये नहीं कि सिर्फ ओन ही करते हैं, ये पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएंगे कि यू नो कि अगर कोई चीज़ ली है, कोई चीज़ आपके पास है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक एक चीज़ या आपको मतलब एक्सप्लेन करेगा। काफ़ी समझदार व्यक्ति लग रहा है मेरे को तो। लव मेक्स अ डिफरेंस गाइस। अगर आपको कोई पास्ट हर्ट्स या वोन्स या पास्ट हार्ट ब्रेक हुए हैं या उसकी वजह से अब आपके ट्रस्ट इशू बन चुके हुए हैं, ठीक है, तो आपका ये जो पर्सन है ना, दे आर कमिंग टू हील यू फ्रॉम दैट। ठीक है, आपका जो पास्ट है ना, चाहे परेशानियों दुखों से भरा हो, लेकिन ये आपको इतनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक देगा ना कि आप भूल जाओगे वो सब कुछ जो हुआ, और फॉर द टाइम बीइंग ही सही, लेकिन आप इस पर डिपेंड करने लग जाओगे। हाँ, ये चीज़ें मतलब एक्सट्रीम में बुरी है किसी पे इतना ज़्यादा डिपेंड करना, लेकिन एटलीस्ट आपकी बॉडी एक एमरजेंसी सिचुएशन में जो भी है उससे निकल जाएगी। ठीक है, जहाँ पे आपको पता है कि मेरे सेल्फ प्रोटेक्शन ये वो एक इमरजेंसी है। आई एम जस्ट फीलिंग एज इफ़ आपको एक सेल्फ मतलब एक अर्जेंसी सी है, या फिर आपकी बॉडी एक है ना इमरजेंसी सिचुएशन में है अभी। आप टेंस्ड रहते हो, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये हो गया, वो हो गया, मतलब योर बॉडी नीड्स हीलिंग। आपको थोड़ा सा कोई सहारा कह लो, या कह लो कि आपको कोई चाहिए, कोई कंधा चाहिए कि जहाँ पर रह के आप थोड़ी देर सुकून कर लो कि यार ओके दिस इज़ इट, ये है, तो मुझे अब परेशान नहीं होना। ठीक है ना। सो बेसिकली दिस पर्सन इज़ दैट वन। काफ़ी एक्सप्रेसिव है, ये मैं बता दूँ, अट्रैक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा ये फ्लर्टी भी है, और काफ़ी ये मतलब एक्सप्रेसिव है, आपसे प्यार करते हैं, दे विल टेल यू टाइम एंड अगेन, दे विल टेल यू। और काफ़ी हिंट्स के साथ, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है, और वर्ड्स के साथ आपको प्रपोज भी बड़े रोमांटिक अंदाज में, और क्या से क्या
दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर योर पर्सन। आई थिंक ये काफ़ी, इनके ना बेसिकली खुद भी बड़े अट्रैक्टिव है। ये भी एक रीज़न है कि इन पे हर चीज़ बड़ी जचती है। ओके, ऑथेंटिक है ये पर्सन, सच बोलेगा, ऑनेस्टी इसको पसंद है। और कभी अगर आपसे ऐसे हुआ कि कभी कोई झूठ बोल दिया आपने, इनसे कुछ छुपा लिया, तो फिर ये बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है गाइस। नेवर टेल लाई, झूठ मत बोलना, जो भी है सच बता देना। सच एक दिन सामने वैसे भी आ जाता है, छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ अपनी बेइज्जती होती है बाद में। तो पहले सच बता दिया हो ना, फिर इंसान को डर नहीं होता, ठीक है ना। जस्ट टेल देम द ट्रूथ एंड रेस्ट इज़ देयर थिंग। ओके गाइज, appreciate this moment. So guys, they like you for whoever you are. ये प्रेजेंट में रहने वाला इंसान है, इसको आप जिस हालत में मिली हो ना, ये उसी हालत में खुश होगा। ये आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको बदलने की हरगिज़ भी जो है ना वो कोशिश नहीं करेगा। और आपके घर वालों से भी बहुत प्यार से रहने वाला इंसान है, और वो सेम एक्सपेक्ट करता है अपने घर वालों के लिए, ऑब्वियसली, ठीक है ना। फॉरगिवनेस इज़ ऑल अबाउट नथिंग इज़ गेन्ड बाय द होल्डिंग ऑन द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। गाइस, फॉरगिविंग है, ठीक है, ग्रज नहीं रखता, बदला नहीं लेता, रिवेंज नहीं लेते ना, इनके पास इतना टाइम है, ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ, थर्ड पार्टी की सिचुएशन में, जैसे मैंने बोला था, रैबिट पोसेसिव या थोड़े से ये सीरियस है मामले में। सो जस्ट बी अ लिटिल बिट केयरफुल अबाउट दैट। ओके, सो इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी मुझे लग रही है कि ये थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा पोसेसिव है। और मतलब अगर आपको एक ऐसा हस्बैंड चाहिए कि जो आपको प्रोटेक्ट करे, जो कि आपके साथ साथ हो, ठीक है, और आपको हर रिश्ते में गाइड करे, हर जगह आपके मतलब फादर फिगर अगर प्यार करने वाला इस तरह का आपको हस्बैंड चाहिए, तो दिस इज़ द वन, ठीक है। काफ़ी केयरिंग भी मुझे जो है ना वो ये लग रहे हैं, ठीक है। ओके गाइस, सम लव मैसेजेस फ्रॉम देम। कैन यू बी लॉयल विद मी फॉर एवर? आपकी स्माइल बहुत पसंद है इनको। लव यू फॉर एवर, प्लीज़ मुझे कभी मत छोड़ना। तो वांट टू सी यू एज माई ब्राइड। मैं ज़रूर आऊँगा एक दिन। आई विल टेक स्टैंड फॉर यू। आई एम ब्लेस्ड दैट आई मेट यू। You are my only hope. खुद की नज़रों से गिर गया हूँ, मे बी फॉर सम रीज़न। गाइज, आपकी पर्सनालिटी, आप खुद बहुत एडिक्टिंग हो उनके लिए, आपके बगैर नहीं रह सकेंगे। कोई और तुम्हें देखे तो मैं खुद पर से कंट्रोल खो देता हूँ। के मैंने ये जानबूझ कर नहीं किया सब कुछ। तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। यू आर माई क्वीन बिकॉज आई एम अ किंग। तुम मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी हो लाइफ में, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, बट तुम हो। जी, स्टिल रिमेंबर आवर फर्स्ट मीटिंग। पहली मीटिंग इनको याद है आज भी आप दोनों की। ओके, आज भी तुम्हारा फ़ोन नंबर मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में है। तुम जैसी भी हो, मुझे तुमसे प्यार है। कहो, तुम कहो ना कहो, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कुछ कहती हैं।
तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत ख़त्म नहीं हो सकती कभी भी। गुलाबी आंखें जो देखी तेरी, शराबी ये दिल हो गया। दिस इज सॉन्ग डेडिकेटेड टू यू। पुराना है काफ़ी, ओल्ड सॉन्ग। मुझे तुम्हारा और हम दोनों का मिलना बहुत याद आता है। मैं ऐसी तुमसे मोहब्बत करूँगा कि किसी ने भी कभी ऐसी नहीं की होगी। आखिर सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। They're sad about something, I think so. You look like a princess. तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, आई नो। आई प्रे फॉर आवर यूनियन। कैन वी पैच अप? एंड फाइनल मैसेज, can I call you now? Okay guys, so that's it for today. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye bye.